तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। पिछले 2 महीने से राजस्थान के युवा बेरोजगार एक मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और वो मांग है 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की। आपको बता दें कि इस बार बजट में भजनलाल सरकार ने प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों को एक बड़ी सौगात दी। फरवरी में जब बजट पेश हुआ तो इस दौरान बजट में घोषणा की गई कि राजस्थान की सरकारी भर्तियों में 1 साल में खाली होने वाले पदों को वेटिंग से भरा जाएगा, जिसके बाद से ही युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार प्रक्रियाधीन भर्तियों से इस नियम को लागू करेगी, क्योंकि राजस्थान में इस समय दर्जनों भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और इनमें कॉमन चयन की समस्याएं सामने खड़ी हो रही है, जिसके चलते युवाओं ने सरकार से मांग की थी। लेकिन लगभग 4 महीने के इंतजार के बाद, यानी कि फरवरी में घोषणा हुई थी और उसके 4 महीने बाद सरकार ने इस नियम को लागू तो किया, लेकिन यह भविष्य की भर्तियों से किया। यानी कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उस दिन के बाद से जारी होने वाली भर्ती परीक्षाओं की हर विज्ञप्ति, उसी भर्तियों की जो विज्ञप्तियां जारी होंगी उन्हीं में यह नियम लागू होगा, जिसके बाद से विरोध देखने को मिला। सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग रखी। साथ ही प्रक्रियाधीन भर्तियों से भी इस नियम को लागू करने की मांग रखी और आंदोलन के भी जो है चेतावनी वो उन्होंने दी थी। उसके बाद से युवाओं को उम्मीद थी कि हनुमान बेनीवाल उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन लगभग 2 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा सड़क पर उतरकर युवाओं के लिए आंदोलन नहीं किया गया। जिसके बाद युवाओं ने पहले मंत्रियों और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा के नाम पत्र भी लिखे और अभी पिछले दिनों एक जानकारी सामने आई थी, उसके तहत ये बात सामने आई थी कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 साल वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से किस तरीके से लागू किया जा सकता है, इसको लेकर कानूनी राय ली जाए, जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। हालांकि ये सिर्फ एक बात थी, अभी तक इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई अपडेट सामने नहीं आई है। ऐसे में युवाओं को उम्मीद बंधी कि 1 साल वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू होगा तो युवाओं को फायदा होगा और अब इसी को लेकर युवाओं ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर 27 जुलाई को जयपुर में जुटने वाले हैं। इन युवाओं द्वारा शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के सामने मांग रखी जाएगी कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से वेटिंग नियम लागू क्यों होना चाहिए। युवाओं का कहना है कि यह 10वीं स्तर की परीक्षा है, इस परीक्षा में हाई क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और जो टॉप रैंक में आए हैं वो हाई क्वालिफाइड हैं, जिनका विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सालों से तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि ये अभ्यर्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी का पद ग्रहण करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और सरकारी सेवा का पद कोई भी स्तर का हो उसको अभ्यर्थी छोड़ने वाला नहीं है। इसके साथ ही वह आगामी भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी करेंगे और जैसे ही उनका चयन हो जाएगा उसके बाद वह इस पद को खाली कर देंगे और ये पद लैप्स हो जाएंगे, यानी कि अगली जो भर्तियां हैं उनमें चले जाएंगे। ऐसे में किनारे में जो अभ्यर्थी अटके हुए हैं, जो कुछ पॉइंटों से अटके हुए हैं, उनको डर ये सता रहा है कि यदि 10 से 12 हजार पद इसमें खाली होते हैं तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को एक मौका मिलेगा सरकारी नौकरी लगने का, क्योंकि वह अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए ना तो क्वालिफाइड है, ना ही वह तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों ने इस आंदोलन का ऐलान किया है। हालांकि इस आंदोलन में प्रक्रियाधीन भर्तियों से जुड़े हुए अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। उनका भी ये कहना है कि बैक टू बैक हो रही भर्तियों की वजह से कॉमन चयन हो रहा है। जो अच्छी रैंक वाले अभ्यर्थी हैं उनका 2-2, 3-3 भर्तियों में चयन हो रहा है और वह किसी एक भर्ती, यानी कि जो भर्ती पहले होगी उसमें पद ग्रहण कर लेंगे और जब उनके मन माफिक भर्ती का रिजल्ट आएगा तो वह उस पर जो पद है उस पर चयन कर लेंगे। ऐसे में पद खाली हो जाएंगे। तो ऐसे में आखिरकार 1 साल वेटिंग नियम की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान हो चुका है। सरकार भी 1 साल वेटिंग नियम को लेकर मंथन कर रही है। तो आने वाले समय में इन सैकड़ों युवा बेरोजगारों को सरकार की ओर से कोई राहत मिलती है या ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन बन के रह जाता है, ये भी देखने वाली बात है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।